Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on emissive power. देखो इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से. ये डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने से पहले देखो हम यहाँ से अंडरस्टैंड करते हैं एमिसिव पावर क्या होती है. फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो एक बॉडी है ये वाली. हमने क्या कहा था, जितनी भी बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, हीट रेडिएशंस एमिट करती हैं एंड ऑब्जॉर्ब भी करती हैं. ठीक है, अब मान लो ये आपके पास जो बॉडी है ये क्या कर रही है, हीट रेडिएशंस क्या कर रही है, एमिट कर रही है. ठीक है, ये बॉडी क्या कर रही है, हीट रेडिएशंस क्या कर रही है, एमिट कर रही है. जो भी आपके पास हीट एनर्जी एमिट हो रही है, ठीक है, मान लो वो क्या है, क्यू है. ठीक है, जो आपके पास हीट एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके करेगी, सरफेस एरिया के. है ना, देखो जितना ज़्यादा इसका सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा हीट एमिट करेगी ये बॉडी. है ना, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, सरफेस एरिया के. ये वाली बात क्लियर हो रही है ना. और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और किसके होगी, टाइम के. देखो जितने ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ से हीट रेडिएशंस एमिट होंगी, है ना, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ही ज़्यादा हीट रेडिएशंस एमिट करेगी ये बॉडी. तो टाइम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है ये वाली. तो हमने क्या कहा, जो भी यहाँ से ये जो बॉडी है जो ये हीट एमिट कर रही है क्यों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक तो उसके सरफेस एरिया पे. जितना ज़्यादा बॉडी का सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, हीट एनर्जी एमिट होगी. और टाइम की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ही ज़्यादा हीट रेडिएशन एमिट करेगी वो बॉडी. तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. अभी अगर हम कंबाइंड कर दें तो कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस किसके होगा, सरफेस एरिया एंड टाइम. और यहाँ से अगर हम ये देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है आपके पास E, जिसे हम कहते हैं इमिसिव पावर, E A इंटू टी. ई को हम क्या कहते हैं, इमिसिव पावर. इमिसिव पावर क्लियर. अब देखो एक चीज तो यहां से क्लियर हो रही है, जो भी आपके पास इमिसिव पावर है वो किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पे डिपेंड करेगी बॉडी के. है ना, जो भी आपके पास मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगी इमिसिव पावर. कुछ बॉडीज क्या करेंगी, ज्यादा एमिट करेंगी रेडिएशंस और कुछ हो सकता है कम एमिट करें. है ना, एक तो मटेरियल पे डिपेंड कर रही है वो. और सेकंड देखो, अगर इस बॉडी का हम टेम्परेचर रेज कर दें, है ना, अगर इस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो जो रेडिएशन है वो ज़्यादा एमिट होगी. है ना, क्योंकि देखो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो ये क्या करेगी, बॉडी ज़्यादा एमिट करेगी. तो इसकी एमिसिव पावर क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. ज़्यादा एमिट करेगी तभी तो वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर उसका टेम्परेचर होगा. है ना, उसको बराबर करने के लिए, सराउंडिंग का टेम्परेचर से बराबर करने के लिए अपना टेम्परेचर, तो क्या करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा एमिट करनी पड़ेगी रेडिएशंस. तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है. क्लियर. तो हमने क्या कहा, जो भी आपके पास इमिसिव पावर है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो मटेरियल पे डिपेंड करेगी और किस पे डिपेंड करेगी, वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी. है ना, और थर्ड वन देखो क्या होता है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगी. देखो वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करेगी, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है आपके पास, ठीक है, ये क्या कर रही है, एमिट कर रही है हीट रेडिएशंस. है ना, हीट रेडिएशंस एमिट कर रही है मीन्स किस फॉर्म में हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट कर रही है वो. और उसमें क्या होता है, सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना उनकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं उनकी. फॉर एग्जाम्पल जैसे इसने जो भी आपके पास हीट रेडिएशंस एमिट करी, ठीक है, मान लो इसने 100 रेडिएशंस एमिट करी. ठीक है, अब 100 में से जो है, फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास 80 रेडिएशंस थी, ठीक है, उनकी जो वेवलेंथ है वो x है. और जो 20 रेडिएशंस उसने एमिट की उनकी वेवलेंथ y है. तो जो x वाली जो वेवलेंथ है, जो रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ क्या थी, x थी, उसके लिए इमिसिव पावर की वैल्यू कैसी हुई, ज्यादा हुई उस वाली वेवलेंथ के लिए. बिकॉज जो आपने 100 रेडिएशंस इस बॉडी ने एमिट करी उसमें से जो वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ कितनी थी, x, वो कितनी थी, 80 रेडिएशंस. है ना, तो x वाली वेवलेंथ के लिए जो है एमिसिव पावर की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा होगी उस वाली वेवलेंथ के लिए, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है. और जिनकी वेवलेंथ y थी उसके लिए एमिसिव पावर की वैल्यू क्या हो गई, कम होगी, जिनकी वेवलेंथ कितनी थी, y थी. तो और किस पे डिपेंड कर रही है एमिसिव पावर, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगी. है ना, इसीलिए कई जगह राइट डाउन किया होता है, देखो यहाँ पे ई लैम्डा भी यूज करते हैं हम इस तरह से. देखो ई लैम्डा, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर.
ठीक है, क्या कहते हैं इसे, स्पेक्ट्रल इमिसिव पाथ। तो हमने क्या कहा, देखो ये क्या है, हम किसकी बात करेंगे जब भी इमिसिव पावर की बात करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए बात करेंगे और कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर लेना पड़ेगा आपको, है ना। तभी तो हमने देखो डेफिनेशन पे आओ, क्या राइट डाउन किया हमने, द इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर, है ना, किसी एक टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं एंड फॉर ए गिवन वेवलेंथ, किसी एक वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, बिकॉज इमिसिव पावर हर वेवलेंथ के लिए क्या हो सकती है, अलग अलग हो जाएगी इमिसिव पावर की वैल्यू, ठीक है। फॉर ए गिवन वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया। ये वाली चीज तो आपने यहां से राइट डाउन कर सकते हो, है ना। क्यू किसके बराबर आ गया, ई ए टी, और इमिसिव पावर को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, क्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू टी। तो इमिसिव पावर को कैसे डिफाइन करेंगे हम, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, या आप कह सकते हो हीट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। तो ये वाली चीज देखो हम राइट डाउन भी कर लेते हैं। हमने क्या कहा, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो इमिसिव पावर है ना, इमिसिव पावर जिसे हम डिनोट करते हैं ई से, इज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो वो एक तो उसमें किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, मटेरियल पे डिपेंड किया था, और किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं। तो इमिसिव पावर इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसके एसआई यूनिट्स लें तो क्या आएंगे, देखो देखो ई क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय ए टी, क्यू के क्या होंगे, जूल्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया क्या हो गए, मीटर स्क्वायर, और टाइम के क्या हो जाएंगे, सेकंड। ये बन गए इसके एसआई यूनिट्स, है ना। और इसे हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, जूल पर सेकंड को हम राइट डाउन कर सकते हैं वॉट, है ना, वॉट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ये भी इसकी यूनिट है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है इसके, ठीक है। इमिसिव पावर के यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर, या तो आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हो, जूल्स मीटर पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इस तरह से। क्लियर ये वाली बात आपको। तो देखो ये इमिसिव पावर था। नेक्स्ट है आपके पास एब्जॉर्प्टिव पावर, इसे हम ए से डिनोट करते हैं, है ना। अब देखो जैसे कोई भी बॉडी है ना, वो क्या करेगी, एब्जॉर्ब भी करती है, एमिट भी करती है ना। तो अब कितनी हीट रेडिएशंस क्या कर रही है, वो एब्जॉर्व कर रही है, डिवाइडेड बाय कितनी उस पर इंसिडेंट हो रही है, उसे हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। क्या कहा हमने, कोई भी बॉडी है आपके पास, फॉर एग्जांपल इस तरह से देखो, मान लो आपके पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे क्या हुआ, 100 रेडिएशंस क्या कर रही हैं, इंसिडेंट करी, मान फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 रेडिएशंस इस पे इंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है। तो ये बॉडी क्या करेगी, है ना, कुछ रेडिएशंस को क्या कर रही है, ये एब्जॉर्व कर रही है। मान लो इसने 80 रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लिया, और जो 20 रेडिएशंस है उनको क्या कर दिया, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, है ना, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना वो सारी की सारी को एब्जॉर्व करे, कुछ को एब्जॉर्व करेगी और कुछ को वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। तो एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू क्या होगी, उसे हम डिनोट करते हैं ए से, है ना। और एब्जॉर्प्टिव पावर होती क्या है, कितनी हीट रेडिएशंस जो हैं उसने एब्जॉर्व करी, है ना, डिवाइडेड बाय कितनी उसके ऊपर इंसिडेंट हुई थी, कितनी हीट रेडिएशन उस पर इंसिडेंट हुई, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ए इक्वल टू किसके बराबर आएगा, देखो ए से हम इसे डिनोट करते हैं, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्व करी इस बॉडी ने, डिवाइडेड बाय हीट एनर्जी इंसिडेंट, कितनी हीट एनर्जी उस पर इंसिडेंट हुई थी, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। और यहां से अगर आप हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कितनी होगी, इक्वल टू ए एब्जॉर्प्टिव पावर मल्टीप्लाई बाय हीट एनर्जी इंसिडेंट, कितनी हीट एनर्जी उस पर इंसिडेंट हुई थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एब्जॉर्प्टिव पावर से, वो हो जाएगी हीट एनर्जी कितनी उसने एब्जॉर्व करी। क्लियर ये वाली बात, है ना। तो अब देखो ये जो आपके पास एब्जॉर्प्टिव पावर है, ये वाली वैल्यू भी किस किस पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पे डिपेंड करेगी, है ना। मटेरियल पे कैसे डिपेंड करेगी, देखो कुछ मटेरियल की कैपेसिटी होगी कि वो ज़्यादा हीट रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा, जैसे इसने 80 हीट रेडिएशन जो है वो क्या की, एब्जॉर्व की। और कुछ बॉडीज होंगी, मान लो वो कितनी एब्जॉर्व कर रही है, 90 को एब्जॉर्व कर रही है और 10 को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, करेगी एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू।
क्लियर। अब देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अज्यूम किया यहाँ पे 100 रेडिएशन इस पे इंसिडेंट हो रही है और 80 रेडिएशन इसने क्या कर ली, एब्जॉर्व कर ली बॉडी ने। तो एब्जॉर्बिटी पावर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, ए इक्वल टू क्या होता है, कितनी उसने रेडिएशन एब्जॉर्व करी, 80 उसने एब्जॉर्व करी और कितनी इंसिडेंट हो रही थी, 100 उस पर इंसिडेंट हो रही थी। तो डिवाइड करके ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.8। तो एब्जॉर्बिटी पावर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 0.8। क्लियर। अब देखो ए की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी, ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखो एब्जॉर्बिटी पावर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। ए इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0 कब होगा, मीन्स उस वाली बॉडी पे बहुत सारी जो भी हीट रेडिएशंस हैं, हीट एनर्जी हैं, वो इंसिडेंट हो रही हैं बट वो कुछ भी ऑब्जॉर्व नहीं कर रही है। उस बॉडी ने क्या किया, कोई भी हीट रेडिएशंस क्या नहीं की, एब्जॉर्व ही नहीं करी, इसकी वैल्यू 0 है ना। तो ए की वैल्यू 0 होगी कब, जब हीट एनर्जी क्या होगी, कोई भी हीट एनर्जी जो है रेडिएशंस वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो ए इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज उसने एब्जॉर्व नहीं करी, सारी की सारी क्या कर दी, हीट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दिया, है ना, यही मतलब हुआ ना, क्योंकि उसके ऊपर क्या हो रही थी, बहुत सारी हीट रेडिएशंस क्या हो रही थी, इंसिडेंट हो रही थी, पर उस बॉडी ने क्या किया, कोई भी हीट रेडिएशंस क्या नहीं की, एब्जॉर्ब नहीं करी, सारी की सारी क्या कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी। तो ए इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 होने का मतलब है वो क्या होगा, आइडल रिफ्लेक्टर होगा, मीन्स उसने कोई भी हीट रेडिएशंस एब्जॉर्व नहीं करी, सारी की सारी क्या कर दी, रिफ्लेक्ट कर दी, जितनी भी उसके ऊपर इंसिडेंट हो रही थी। तो ये ए इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ये आइडल रिफ्लेक्टर होगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ए की, 1, इसकी वैल्यू 1। इसका मतलब क्या है, जितनी भी देखो 1 कब होगी इसकी वैल्यू, जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड किसके बराबर होगा, हीट एनर्जी इंसिडेंट। जब ये वाली वैल्यू 1 होगी तो यहां से क्या आ जाएगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू हीट एनर्जी इंसिडेंट। जितनी उस बॉडी पे हीट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है ना, उन्होंने सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ली, वो जितनी भी हीट एनर्जी क्या हो रही है, रेडिएशन उस बॉडी पे इंसिडेंट हो रही थी, है ना, 100 यहाँ पे इंसिडेंट हो रही थी, 100 ही क्या कर दी उस बॉडी ने, एब्जॉर्व कर ली। तो एब्जॉर्बिटी पावर की वैल्यू क्या आएगी, 100 डिवाइडेड बाय 101, है ना। तो ए इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि वो आइडल एब्जॉर्बर है, जितनी उसके उस बॉडी के ऊपर हीट रेडिएशंस फॉल कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, वो बॉडी क्या कर रही है, उतनी ही हीट रेडिएशंस को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब भी कर रही है। इट मीन्स वो क्या है, आइडल एब्जॉर्बर है, जिसे हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, है ना। जितनी भी रेडिएशंस उस पर इंसिडेंट कर रही है, वो सारी की सारी रेडिएशंस को क्या कर रहा है, अपने में एब्जॉर्व कर रहा है, उसे हम कहते हैं आइडल एब्जॉर्बर। अगर ए की वैल्यू 1 होगी तो ए की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है, देखो 0 से लेके 1 तक। क्लियर ये वाली चीज, है ना। अब वही वाली बात देखो, अब जो एब्जॉर्बिटी पावर है ये वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगी। देखो तभी हमें कई जगह ए लैम्डा यहाँ पे राइट डाउन किया होता है, इसका मतलब है स्पेक्ट्रल एब्जॉर्बिटी पावर। ठीक है, देखो वेवलेंथ पे भी डिपेंड करेगा। अब वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, देखो फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो यहाँ पर जो है ना, ये आपके पास कोई ग्रीन कलर है, ठीक है, ये ग्रीन कलर है। अब देखो क्या होगा, ये आपको ग्रीन कलर ही क्यों दिख रहा है, देखो होता क्या है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारी अब इंसिडेंट जो आपके विजिबल लाइट है ना, उसमें तो बहुत सारे कलर्स हैं, ठीक है, वो सारे इस पे फॉल कर रहे हैं, तो बहुत सारी जो हीट एनर्जी है वो इस पे इंसिडेंट कर रही है अलग अलग कलर्स की, है ना, पूरी विजिबल लाइट की। पर हो क्या रहा है, इस वाले बॉडी ने क्या किया, बाकी सबको जितने भी कलर्स हैं उनको क्या कर लिया, अपने में एब्जॉर्ब कर लिया, और सिर्फ ग्रीन कलर को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए हमें ये ग्रीन कलर की दिख रहा है। जो भी ये चीज़ है ये ग्रीन कलर क्यों दिख रहा है, बिकॉज ग्रीन कलर को इस बॉडी ने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर लिया। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रीन ये वाली जो बॉडी है ना, ग्रीन कलर के लिए एब्जॉर्बिटिव पावर की वैल्यू कैसी है, कम है, बिकॉज ग्रीन कलर को वो एब्जॉर्व नहीं कर पाया, उसके लिए उसकी एब्जॉर्बिटिव पावर क्या हो गई, कम हो गई, तो उसको क्या कर दिया, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, है ना। तो एब्जॉर्बिटिव पावर ए फॉर ए ग्रीन कलर क्या होगी, लेस होगी इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो औरों को क्या कर दिया, उसने वो कर दिया, एब्जॉर्व कर लिया, और ग्रीन कलर को क्या कर दिया, उसको वो एब्जॉर्व ही नहीं कर पाया, उसके लिए ग्रीन कलर के लिए जो ग्रीन कलर की वेवलेंथ थी उसके लिए उसकी एब्जॉर्बिटिव पावर की वैल्यू कैसी होगी, कम, उसको वो एब्जॉर्व नहीं कर पाया, तो उसको क्या कर दिया, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इसका मतलब जो एब्जॉर्बिटिव पावर है ए, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर ये वाली बात आपको, देखो फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास ये ब्लू है ना, ये आपको क्या दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है इसका, है ना, ये ब्लू कलर ही क्यों दिख रहा है,
बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, इसमें जितनी भी आपके पास विजिबल लाइट इस पे फॉल कर रही है, जितनी भी इंसिडेंट रेडिएशन इस पे फॉल कर रही हैं, है ना, इस वाले इसने क्या किया, बॉडी ने बाकी जितनी भी कलर्स थे उन सबको तो क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया, सिर्फ ब्लू कलर को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। इट मीन्स ब्लू कलर के लिए जो एब्जॉर्बिटिव पावर की वैल्यू थी वो क्या है, कम है, उसको वो एब्जॉर्व नहीं कर पाया, इसलिए उसको क्या कर दिया उसने, रिफ्लेक्ट, और बाकी सब कलर्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्व कर लिया। तो इट मीन्स ब्लू कलर के लिए जो एब्जॉर्बिटिव पावर की वैल्यू है वो कैसी है, कम है, इसलिए उसने क्या किया, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और उसको क्या कर दिया, उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए हमें ये ब्लू दिख रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्बिटिव पावर किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर। तो देखो आज हमने एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्बिटिव पावर के बारे में अंडरस्टैंड किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।